वेलकम बैक एवरीवन टू हेमलैंड्स। तो सीजन 4 के एंड के बाद मैं और नूबड़ा जी हम दोनों के दोनों फंस गए थे हेमलैंड्स के एक थर्ड डायमेंशन के अंदर, जहां पर मौसम बहुत ज्यादा खराब था और साथ ही साथ माहौल भी बहुत ज्यादा खराब था। बट लास्ट एपिसोड में फाइनली हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग इस डायमेंशन के अंदर से हमारे मेन डायमेंशन के अंदर किस तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं। और ये चीज करने के लिए मुझे और नूबड़ा जी को जाना पड़ता है एक बहुत ही खतरनाक वाले एडवेंचर के ऊपर। एंड जब हम लोग उस एडवेंचर से वापस आ रहे थे तो नूबड़ा जी के साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया था। कुछ सेकंड के लिए गाइस हमारा नूबड़ा जी मर गया था, लेकिन उसके बाद वो सडनली जिंदा होता है और जो बंदा उसको मार रहा होता है नूबड़ा जी उसको वन शॉट करके पेल देता है। एंड नूबड़ा जी के साथ सारी की सारी गड़बड़े उसी के बाद स्टार्ट होती है। एंड उन गड़बड़ों की वजह से गाइस नूबड़ा जी को एक बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और आज की इस वीडियो के अंदर गाइस नूबड़ा जी के सैक्रिफाइस को भी खत्म करना है और साथ ही साथ इस हेमलैंड्स के थर्ड डायमेंशन अपने मेन हेमलैंड्स के अंदर भी जाना है। सो इफ यू गाइस आर एक्साइटेड लीव अ लाइक। इस वीडियो का लाइक है मैं पूरे के पूरे 3,50,000 लाइक्स। एंड गाइस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस थैंक यू सो मच जितना भी प्यार तुम लोगों ने मुझे थ्रू आउट दीस इयर्स दिया है। एंड आई थिंक जब ये वीडियो अपलोड होगी तो शायद से मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हिट हो जाएंगे। तो बिग शाउट आउट टू माय पाई आर्मी। दिल से बोल रहा हूं गाइस मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। फ्यूचर में भी इसी टाइप की बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। लव यू मैन। तो गाइस नूबड़ा जी की जिस सैक्रिफाइस की मैं तुम लोगों की बात कर रहा था वो ये है कि जब लास्ट एपिसोड में बंदा ऑलमोस्ट मर जाता है ना, तो तुम लोगों को पता है गाइस कि ये बंदा एक नॉर्मल आदमी नहीं है, ये है एक एंटिटी। और वो जो बंदा इसको मार रहा था उसने क्या किया था, वो जो हमारी ओल्ड बुक ऑफ एंशिएंट स्पेल्स वाली बुक है उसके अंदर से एक स्पेल पढ़ के आया था, खुद को उसने स्ट्रांग बनाया था। तो वहां पर इन दोनों की पावर्स का कुछ रिएक्शन हुआ, जिस वजह से क्या होता है कि वो जो बुक थी ना गाइस हमारी एंशिएंट स्पेल्स वाली, उसके जो पहले 15 पेज है उसके जितने भी स्पेल्स है वो सारे के सारे खतरनाक से खतरनाक स्पेल्स वो सारे के सारे नूबड़ा जी के अंदर आ चुके हैं। तो लास्ट एपिसोड में उस बदसूरत से दिखने वाले लाइब्रेरियन ने मुझे बोला था कि अगर नूबड़ा जी हमारे मेन वर्ल्ड के अंदर किसी भी एक ऐसे बंदे के हाथ में पड़ गया ना जिसको इसकी सच्चाई पता है, तो नूबड़ा जी की जान को तो खतरा है ही है, हमारे पूरे हेमलैंड्स की जान को खतरा हो सकता है। बिकॉज वो जो पहले 15 पेज के स्पेल्स जिसके अंदर आ चुके हैं ना गाइस, उनके अंदर कुछ इतने पावरफुल स्पेल्स है कि अगर ये बंदा छींक मार देगा तो पूरा का पूरा हेमलैंड्स एक ब्लास्ट के तौर पर फट जाएगा, खत्म हो जाएगा भाई। सो दैट इज व्हाई अभी मेरे को जब इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है तो नूबड़ा जी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन मुझे सबको बताना पड़ेगा कि भाई नूबड़ा जी मर चुका है। तो ये सैक्रिफाइस है गाइस जो कभी नूबड़ा जी को करना पड़ेगा। तो नूबड़ा जी आपको देखो करना तो पड़ेगा भाई, ये आई नो देख तू सैड मत हो भाई, मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा दुखी वाली बात है। तेरे को अपने भाई से मेरे को तेरे भाई से झूठ बोलना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा दुख होगा, बट तू मानता है इस बात को हम लोग हेमलैंड्स में जीते हैं, हम लोग हेमलैंड्स के लिए जीते हैं, तो यार हम लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, अपने दोस्तों को झूठ बोलना पड़ेगा मेरे को आज। तो गाइस पहले मैं तुम लोगों को ना नूबड़ा जी की पावर्स दिखाता हूं। कुछ पावर्स इससे पहले मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा था। नूबड़ा जी एक काम करो, कुछ पावर्स वगैरह शो करो जरा एक बारी, कोई भी एक रैंडम पावर शो करो। अबे ये वाली नहीं कर रही थी भाई मेरे को। अबे तू मेरे को मारने के लिए आया है क्या? अरे भाई तू मुझे यहाँ पे हार्ट अटैक देने के लिए आया है क्या? अबे क्या कर रहा है? मरने वालों में मत कर। अरे भाई क्या हो गया तेरे को ये? अरे नूबड़ा जी क्या कर रहा है भाई? मैंने तेरे को मत कर अभी। अरे फिर से कर रहा है भाई ये बंदा, ये सही बंदा नहीं है भाई। नूबड़ा जी मैं मरने वाला, आपको शायद से बिल्कुल आइडिया नहीं, आपके लिए क्या ये मजाक चल रहा है क्या? मैं 2.5 हर्ट में उस वक्त, अब हाथ मत हिलाइयो प्लीज प्लीज कृपा करके। मैंने तेरे को बोला था कि अपनी सिर्फ पावर्स दिखा। गाइस बेसिकली पहले ये बंदा इस तरीके से जो बम फाड़ता था ना, बम वगैरह, वो अपनी तलवार से फाड़ता था, अब भी अपने हाथों से फाड़ सकता है। ये इसके अंदर एक अजीब से टाइप की पावर आ चुकी है उस बुक की वजह से। अब एक काम कर, कोई और टाइप की पावर शो कर, ये वाली मत करियो, क्या बोलते हैं लाइक इसको जो तू ये कर रहा है, कोई भी और टाइप की पावर शो कर एक बार यहाँ पे, बस मुझे तू मारियो मत। वाओ! अरे हटा इसको भाई, हटा इसको भाई, सब कुछ काला हो गया यहाँ पे, सब कुछ काला हो चुका है यहाँ पे, जल्दी हटा इसको भाई। अरे हटा दे भाई। हेलो नूबड़े क्या कर रहा है ब्रो? तुम लोग इस देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअली में इस बंदे के अंदर बहुत ही अजीब सी मायावी पावर्स आ चुकी है। दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। इसीलिए गाइस इस बंदे को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई बंदा इसको पक्का पकड़ने वाला है हमारे हेमलैंड्स के। अरे भाई ये बंदा मेरे को यहाँ पे इफेक्ट में फेंक दिए जा रहा। मत कर भाई, हटा इसको। हाँ थैंक यू सो मच भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे को अब ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की। सर अरे क्यों कर रहा है एक्सपेरिमेंट ये बंदा? ये मेरे को मरवा के रहेगा। ओए मेरी हेल्थ जा रही बस सुन भाई, सुन मेरी बात सुन, ले थोड़ा खाना खा ले, अब करने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं मैं और तू यहाँ से निकलते हैं भाई। सबसे पहले थोड़े बहुत यहाँ पे ना फ्री के ब्लॉक्स मिले भाई, तो मैं सोचा कैसे सारे के सारे ब्लॉक्स उठा ही देते हैं ना भाई। ये देखो यहाँ पे कितने सारे फ्री के ब्लॉक्स वगैरह मिल रहे हैं, तो इन ब्लॉक्स को उठाता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट। और अब एक काम करते हैं गाइस, अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं उन 2-वे पोर्टल्स को ढूंढने के लिए। बेसिकली गाइस अगर हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है इस वर्ल्ड से, तो मेरे को नूबड़ा जी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2-वे पोर्टल्स ढूंढने पड़ेंगे। एक पोर्टल जो कि हमारे इस थर्ड डायमेंशन में खुलेगा, एक पोर्टल जो डायरेक्ट हमारे हेमलैंड्स के अंदर खुलेगा। तो बेसिकली गाइस उस लाइब्रेरियन ने मुझे लास्ट एपिसोड में गाइस बताया था कि अगर हम लोगों के यहाँ पे वो 2-वे पोर्टल ढूंढने हैं तो वो सिंपल है भाई। हम लोग यहाँ पर गाइस किस तरीके से आए थे तुम लोगों को याद होगा, वो वॉल्केनो के अंदर छलांग मार के, वो वाला जो वॉल्केनो था वो 1-वे पोर्टल था। बेसिकली उसमें अगर हम लोग एक डायमेंशन में छलांग मारेंगे तो दूसरे डायमेंशन में पहुंच तो जाएंगे,
बट वहां से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो उसी तरीके से गाइस कुछ पोर्टल्स ऐसे होंगे, कुछ वॉल्केनोज ऐसे होंगे जो कि 2 वे काम करेंगे। इस वाले पे छलांग मारेंगे तो यहाँ से बाहर निकलेंगे, इस वाले पे छलांग मारेंगे तो यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो वही हम लोगों को खोजना है एंड वो खोजने के लिए हम लोगों को मदद लेनी पड़ेगी हमारे फर्स्ट मेन हेमलैंड्स के डायमेंशन वाले एसजियो से। तो अगर मैं यहाँ पे इस कोरस फ्रूट को खाऊंगा ना तो 100% मुझे यहाँ पर एसजियो की आवाज सुनाई देगी। मैं उससे बेसिकली टेलीफोन के थ्रू बात कर सकता हूँ। तो थोड़ी सी मुझे एक्साइटमेंट तो हो रही है नुबड़ा जी, बट मुझे ना अब यहाँ पे नुबड़ा जी आई मीन कि अपने एसजियो को बोलना पड़ेगा कि आप मर चुके हो यहाँ पे। यार देख मुझे दुख हो रहा है भाई इस बात पे, बोलना पड़ेगा भाई। तेरे अंदर बहुत ही अजीब सी पावर्स आ चुके हैं इस वक्त। मैं चाहूंगा नहीं कि तुझे कोई भी एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा पकड़े और तुझे लाइक ऐसे टॉर्चर कर करके फिर से तेरे अंदर से पावर्स निकाल दे। तो आई डोंट वांट दैट ब्रो, तो मुझे करना पड़ेगा। और तो अभी मैं यहाँ पर एक कोरस फ्रूट खाने वाला हूँ एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे एसजियो से बात कर पाऊंगा। लेट मी चेक वन टाइम। ओके नुबड़ा जी जय माता दी। मैंने कहा हेलो हेलो हेलो, मैंने खा लिया है। हेलो 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 एसजियो। यो 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 यो। ओ मुझे आवाज आ रही है जो आपकी। हेलो हेलो नुबड़ा जी आपको आवाज आ रही है? प्रोफेसर आपको आवाज आ रही है? हेलो एसजियो आपको आवाज आ रही मेरी क्या? हेलो 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 हेलो। आपकी आवाज है क्या? अरे मैं ही हूँ भाई ये। ओ माय गॉड भाई मुझे इतनी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है ब्रो। भाई मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। आपको आवाज आ रही है मेरी? एक बात बताओ कटक से भाई प्लीज। नहीं मुझे सिर्फ एसजियो सुनाई दिया 2 बार। कुछ बोलो तो। हेलो 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 अभी आ रही है आवाज आपकी? हो गया एसजियो? हेलो अरे भाई यार इसको ना मेरी आवाज ब्रेक होके रुको। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और बार इस फूड को खाता हूँ। लेट्स गो। हेलो एसजियो अब आ रही है आवाज क्लियर आपको क्या? हेलो 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 अभी आ रही है आवाज? आ रही है स्मार्टी फाइनली इतने महीनों के बाद आवाज सुन रहा हूं भाई साहब फाइनली भाई एसजियो को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है भाई। 2 बार मुझे कोरस फ्रूट खाना पड़ गया भाई। अरे आप हो कहाँ पे ब्रो? आप कहाँ पे एसजियो आपको पता है ये जो नुबड़ा जी है, नुबड़ा जी हमारा बेचारा आपको बताओगे इसके अंदर पावर्स वगैरह थी बहुत सारी। तो इसके अंदर से उस हुला लाला बेवकूफ ने पावर्स निकालने के लिए इसको एक 3rd डायमेंशन में लेके चला गया था हमारे हेमलैंड्स के एंड उसको छुड़ाने के लिए मैं वहां पर गया। ना स्मार्टी आप 3rd डायमेंशन में नहीं हो। प्रोफेसर सुन तूने मुझे जो बोला था ना स्मार्टी को बता दे। आपको सुनाई दे रहा है? स्मार्टी है ये बोल रहा है, प्रोफेसर बोल रहा है। अरे मुझे प्रोफेसर की आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो प्रोफेसर को मेरी आवाज आ रही? पूछो जरा इससे एक बारी। हेलो प्रोफेसर साहब बोल रहा है। प्रोफेसर साहब नहीं उसको नहीं आ रही आवाज भाई, वो बोल रहा है, वो बता रहा था आपको क्या करना है। अरे भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मैं फ्रूट खा रहा हूँ मुझे सिर्फ आपकी आवाज आएगी एंड आपको सिर्फ मेरी आवाज आएगी। बेसिकली डायमेंशन टू डायमेंशन हम लोग जो बात कर रहे हैं ना सिर्फ एक ही बंदे से मैं आई गेस यहाँ पर बात कर सकता हूँ। तो ऐसे मेरी बात सुनो। मैं आपको बताऊं स्मार्टी ये अलग टाइमलाइन है, यहाँ पे अलग स्मार्टी एसजियो ड्रीम बॉय होंगे। था मुझे मिला, मुझे सब मिले भाई। रुको कुछ भी मत करना। पहले आप मुझे ये बताओ कि वहां से निकलने का आपको कुछ रास्ता वगैरह मिला है? एसजियो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा का पूरा फिगर आउट कर दिया मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, मेरी बात सुनो। अब मुझे गाइस क्लियर हो चुका। मैं सोच रहा हूँ कि हेमलैंड्स का 3rd डायमेंशन है बट एक्चुअली में ये 3rd अगर टाइमलाइन है सो दैट इज व्हाई यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स का कंसेप्ट है वो अलग है। जिस तरीके से हेमलैंड्स और डार्क हेमलैंड्स के अंदर सेम जब मान लो कोऑर्डिनेट एक्स का कोऑर्डिनेट 600 पे अगर हम लोग हेमलैंड्स में जाएंगे और डार्क हेमलैंड्स में जाएंगे तो दोनों में सेम चीजें होगी। बट यहाँ पर एसजियो पता क्या सीन है? यहाँ पर एक कैलकुलेशन चलती है हमारे कोऑर्डिनेट्स की। तो बेसिकली अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैंने एक लाइब्रेरियन पकड़ा इससे पहले एंड उसने मुझे बताया कि यहाँ से तुझे बाहर निकलना है। लाइब्रेरियन मतलब कौन सा लाइब्रेरियन? मतलब इसी वर्ल्ड का कोई लाइब्रेरियन मैंने पकड़ा इंटेलिजेंट सा। आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो? भरोसा हाँ। मुझे प्रोफेसर बोला है कि वहाँ पे जाके हम लोग किसी के साथ बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाएगी। अरे भाई मैंने बात क्या, मैंने तो बंदे पेल दिए भाई यहाँ पे यार। खैर ओ भाई दैट्स व्हाई हमारे यूनिवर्स के अंदर गंदी चीजें हो रही है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आ रहे हैं भाई जो हम लोग को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ओ माय गॉड, यानी कि बहुत बड़ी गड़बड़ ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ अरे जो देखो गड़बड़ तो यहाँ पर हो चुकी है बट भाई मैं एक चीज आता हूँ, मैं यहाँ से सबसे पहले बाहर निकलना चाहता हूँ। एंड बाय द वे मेरे पास एक बैड न्यूज आपके लिए जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप फालतू में दुखी हो जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम है ना एसजियो, वो पता क्या है तुम लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में मुझे इंटेलिजेंट लाइब्रेरियन ने बोला था कि अगर मुझे इस वर्ल्ड से अपने वर्ल्ड जो मेन हेमलैंड है उस वर्ल्ड के अगर कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2। वो उसने मुझे झूठ बोला था क्योंकि उसको लगा था कि अगर मैं स्कैम करूंगा उस बंदे के साथ तो वो मुझे यहाँ पर फेक कैलकुलेशन बता कर गया था। बट जो असली कैलकुलेशन जो वो है कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 3, मैंने यहाँ पर नोट किया है नीचे। तो ऐसे इस वक्त मेरा जो एक्स का कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट है वो है 1900। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ गाइस मुंह के सामने 1900 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 3, तो दिस मींस एज आपको ना एक्स के कोऑर्डिनेट पे आना है 8233 पे। समझ रहे हो आप? 8000, मैं अभी 6000 गया पे हूँ। बस निकलना स्टार्ट कर दो और मैं आपको जेड का कोऑर्डिनेट फटाफट बताता हूँ इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। भाई अगर ये कैलकुलेशन यहाँ पे गलत हुई ना तो मेरे को बहुत ही ज्यादा दुख हो जाने वाला है। आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन। अगर ये उसने मुझे फेक बताया होगा ना भाई, तो तुम लोग समझ रहे हो कितनी बड़े स्कैम वाली बात हो जाएगी। और आपको जो जेड का कोऑर्डिनेट है वो है 4927। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स। हाँ, तो आप फटाफट एक काम करो, इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे आओ एंड देन गाइस हम लोग चेक करते हैं कोऑर्डिनेट्स की थ्योरी को। ऑल राइट गाइस, तो मैं बहुत देर से लेके यहाँ पे एसजीओ का वेट कर रहा हूँ। हम लोग उसी सेम कोऑर्डिनेट पे खड़े हैं मैं और नुबड़ा जी, बट वो बंदा कुछ ओ वेट, अरे भाई यहाँ पे कोरस रूट का हमारा वो असर खत्म तो नहीं हो गया? लेट मी चेक वन टाइम। हेलो 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 एसजीओ, आवाज आ रही? हेलो हेलो, अरे भाई आप कहाँ पे थे? कब से मैं बड़बड़ कर रहा हूँ? अरे एसजीओ भाई, ये कोरस फ्रूट जो मैंने खाया जिससे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, इसका असर ही खत्म हो गया था भाई। अच्छा भाई, मुझे लगा कि मर भी गए यार, कब से यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ, सामने ही है। अच्छा मेरी बात सुनो एसजीओ, आप एक काम करो, आप उस कोऑर्डिनेट पे पहुंचो फटाफट और वहां पर एक टीएनटी फोड़ो जरा। अब क्योंकि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जिस कोऑर्डिनेट पे मैं खड़ा हूँ उसका जो कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट है हमारे मेन हिमलैंड में, वहां पर एसजीओ पहुंच चुका है। पहुंच गए ना एसजीओ आप? हाँ ऑलमोस्ट, मतलब ये ट्री मिल गया ना आप? तो आप इस एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पे खड़े हो, मैं उसी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट पे खड़ा हूं। अब अकॉर्डिंग टू द सिस्टम अगर आप वहां पे कुछ करोगे तो यहाँ पर भी होना चाहिए। तो एक काम करो एसजीओ, आप वहां पे टीएनटी फोड़ो जरा एक बार। आप जैसे ही आप टीएनटी फोड़ोगे, टीएनटी तो मेरे पास है नहीं, वो त्रिशूल से ब्लास्ट कर दूं? एक बार आप ब्लास्ट करो जरा, रुक अभी नहीं करना, जब मैं बोलूंगा तभी करना, ठीक है? और मैं देखना चाहूंगा अगर यहाँ पर मुंह के सामने ब्लास्ट हुआ तो भाई साहब समझ जाएंगे हम लोग कि ये एक्चुअल में ये वाला जो सिस्टम है काम करता है, कोऑर्डिनेट्स वाला। भाई अगर ये यहाँ पर काम नहीं किया ना गाइस तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो जाने वाला और हम लोग यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तुम लोग सोचो गाइस, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एसजीओ आप एक काम करो, फोड़ो जरा वहां पे एक बारी। 3 2 1 फोड़ो एसजीओ। 1 फोड़ दिया। अरे यहाँ पे फूटा मैंने, ओ माय गॉड। एक और बार फाड़ो, एक और फाड़ो। 3 लेट्स गो। यस, ये काम कर रहा है, एसजीओ अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हम लोग फाइनली यहाँ पे खड्डा करूँ तो मैं आ जाऊंगा वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको एसजीओ पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हम लोगों को एग्जैक्टली क्या करना है। तो देखो एसजीओ, आपको पता होगा वो वॉल्केनोस, डार्क हिमलैंड्स के अंदर वो वॉल्केनोस है, याद है ना आपको? वो जो वॉल्केनोस है ना मेरे भाई, वो वॉल्केनोस एसजीओ हमारे 2-वे पोर्टल का काम करने वाला है। कि मतलब उस वॉल्केनो के थ्रू हम लोग जाएंगे और दूसरा डायमेंशन में बाहर आएंगे, और उसी डायमेंशन में अगर हम लोग वॉल्केनो के अंदर वापस जाएंगे तो हम लोग पहले डायमेंशन से बाहर निकलेंगे। बट ये 2-वे वाले जो हमारे वॉल्केनोस है ना एसजीओ, ये बहुत ही कम है। मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोस क्या है, वो 1-वे है, यानी कि एक बार हमने छलांग मारी, वहां से हम लोग किसी और डायमेंशन के अंदर पहुंच जाएंगे, पर उससे हम लोग वापस नहीं आ सकते। तो सेम उसी पोर्टल का इस्तेमाल मैंने और नुबड़ा जी ने किया था इस वर्ल्ड में आने के लिए बेसिकली, है ना। एंड बाय द वे अभी एक सैड न्यूज बाद में बताऊंगा आपको मैं। तो ऐसी बात ये है कि आपको वही सेम टाइप के वॉल्केनोस ढूंढने पड़ेंगे। आपको बेसिकली अभी यहाँ पे जाना पड़ेगा डार्क हिमलैंड्स के अंदर, एंड आपको क्या करना पड़ेगा, उन वॉल्केनोस को एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि इस डायमेंशन के अंदर भी वॉल्केनो एक्टिवेट हो जाए। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं? भाई ब्रो, हम लोगों ने वो वॉल्केनो एक्टिवेट कर लिए तो हमारे जो नॉर्मल एंटिटीज है उनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6-7%। सिर्फ यही एक इकलौता रास्ता है जिससे मैं यहाँ पे बाहर वापस आ सकता हूँ। भाई करना पड़ेगा आपको यार। ब्रो आपको याद है हम लोगों ने उनको कैप्चर कर लिया था और उनकी पावर्स बहुत ज्यादा हाफ कर ली थी, 50% कम। हाँ, अभी वो 50% अप हो जाएगी यार वापस, अगर मैंने सारे वॉल्केनो के ओपन कर लिए। एसजीओ देखो, किस्मत के ऊपर बात है। अगर आपने पहला वॉल्केनो एक्टिवेट किया एंड वही अगर 2-वे पोर्टल निकल गया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा एक ही बार में, समझ रहे हो आप? तो ये किस्मत पे होगा। मैं अभी डार्क हिमलैंड्स में जा रहा हूँ। फिर अब एक काम करो, डार्क हिमलैंड में जाओ और आप अब क्या करोगे, अब आप मुझे डार्क हिमलैंड के अंदर जाके वॉल्केनो का कोऑर्डिनेट बताओगे एंड मैं इसी कैलकुलेशन में सारी की सारी चीजें डालूंगा एंड देन उस हिसाब से मैं उस सेम टू सेम उसके कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट के अंदर आने वाला हूँ मैं, एंड देन यहाँ से मैं बाहर निकलने वाला हूँ। चलो बेस्ट है, मैं वॉल्केनो के पास जाता हूँ। और अच्छा ही हो गया यार, फाइनली आप और नुबड़ा जी फाइनली आ सकते हो यहाँ पे। जल्दी से आ जाओ, जल्दी। एसजीओ यार देखो, मैं ज्यादा लंबा अभी क्या रो रहे हो? जल्दी से, अभी तो खुशी का मौका है भाई। मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता इस चीज को यार। मैं आपको वो दुख वाली बात अभी बता ही देता हूँ यार। भाई वो बात, भाई क्या किया आपने यार? वो सीन ये हो गया ऐसे कि यार इस वर्ल्ड के अंदर नुबड़ा जी मर चुका है यार। ब्रो कुछ भी नुबड़ा ऐसे हो ही नहीं सकता भाई। मैंने बहुत कोशिश करी नुबड़ा जी को बचाने की, पर वो मर चुका है भाई। हेलो हेलो हेलो
अरे डिस्कनेक्ट हो गया एसजीओ। ओ आई गेस गाइस यहाँ पे कोरस फ्रूट की जो हमारी वो है ना यहाँ पर खत्म हो चुकी है भाई। ये जो कोरस फ्रूट का इफेक्ट यहाँ पे खत्म हुआ है ना एकदम परफेक्ट टाइम पे हुआ, क्योंकि मैं एसजीओ का रिएक्शन पता नहीं क्या आया होगा उसका भाई, और मैं अब यहाँ पे उसको ज्यादा झूठ बोल नहीं सकता हूँ। थोड़ी देर के बाद एक्टिवेट करूंगा एंड आई गेस तब तक ये डार्क हेमलैंड्स में भी पहुंच जाएगा। एंड यहाँ से बाहर देखो गाइस सिंपल सी बात है यार, ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 4 या 5 एपिसोड के लिए मैं नूबड़ा जी को गायब रखूंगा जब तक मैं इसके अंदर से सारी की सारी पावर्स निकाल कर कहीं और शिफ्ट ना कर दूं। भाई कोई ना कोई तरीका होगा जिससे हम लोग इसके अंदर से फालतू की पावर्स निकाल देंगे। अब रही बात इसी की कि मैं एसजीओ वगैरह से क्यों छुपा रहा हूँ, बिकॉज तुम लोगों को पता है गाइस एसजीओ का क्लोन, ड्रीम का क्लोन, पता नहीं क्या क्या चीजें हमारे मेन हिमलैंड्स के अंदर घूमती रहती है। तो बिल्कुल भी मैं रिस्क नहीं ले सकता यहाँ पे हमारे हिमलैंड के डिस्ट्रॉय होने का। तो दैट्स व्हाई मुझे सबको यहाँ पे झूठ बोलना पड़ेगा भाई। अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर एसजीओ अभी दुखी होगा बंदा बहुत ज्यादा, आई नो, तो अभी उसको थोड़ा दुखी रहने देते हैं। थोड़ी देर में उसको कांटेक्ट करूंगा, आधे घंटे के बाद, तब तक वो शायद से डार्क हिमलैंड पहुंच ही जाएगा। ओके नूबड़ा जी यार 45 मिनट बीत चुके हैं, तो अब मैं सोचो कि अब एक बार फिर से गाइस एसजीओ के साथ कांटेक्ट बनाया जाए। एंड आई गेस अभी तक वो दुखी तो बहुत हो गया यार, लेकिन अभी तक शायद से थोड़ा सा नॉर्मल हो गया होगा वो अभी तक यार। वो तो सच में ना मर जाए छलांगे मार मार के भाई, मेरे को हार्ट अटैक बना दियो। चलो खाते का एक बारी। एंड हेलो 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 एसजीओ, आवाज आ रही ब्रो? हेलो ब्रो आप झूठ बोल रहे हो, बताओ यार। नहीं एसजीओ यार, काश झूठ होता यार, मैं मजाक नहीं कर ब्रो आप झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है यार, सीरियसली मैं यहाँ पे आंखें नहीं मिला पा रहा यार। प्रोफेसर से मिला मैं भाई रो देता भाई उसके सामने। आपने प्रोफेसर को बताया तो नहीं एसजीओ अभी तक? बताना नहीं मत, बता बहुत पाया दुख हो जाएगा। मैं भाई वहां से कैसे निकला हूँ मुंह छुपा के, मुझे पता है यार। वो बंदा आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा है अभी तक, वो पूरी तरह से चाहता है कि ढूंढे। उसको तो ऐसे लग रहा है कि नूबड़ा जी आपके साथ है भी नहीं, वो समझ रहा है कि नूबड़ा जी कहीं पे सेफ जगह पे है। यार काश मैं उसको सेव कर पाता है, पर आई एम सॉरी यार, मैं कुछ कर ही नहीं पाया यार। उसको ना मार मार के इतना कमजोर बनाया उस हुला लाला के चेलों ने, साइंटिस्ट वगैरह ने। यार एटलीस्ट उसका कुछ मिला आपको, टी शर्ट वगैरह कुछ है आपके पास? यार कुछ भी नहीं मिला भाई, वो मर गया मेरी आंखों के सामने मरा यार, मैं उसको बचा नहीं पाया, सॉरी मैन। यार मैं प्रोफेसर को क्या बोलूंगा यार, ये क्या मतलब यार, ये सीरियसली यार ये फालतू है यार, ये सब फालतू है चीजें। मेरे को बहुत दुख हो यार, बहुत बहुत प्यारा था वो, है कि नहीं है? बहुत ज्यादा भाई, उससे भी यार फलाह जी ने जो कुत्तापा किया है उसके बाद ही हुआ है ये सारी चीजें। मैं फलाह को, मेरे अभी पीछे फलाह लगा था, आपको पता है? अभी जस्ट हाँ मैं अभी जब यहाँ से आ रहा था मेन हिमलैंड से डार्क हिमलैंड्स में, मेरे पीछे उसकी आर्मी लगी है, उसने पूरी की पूरी आर्मी बना ली है यहाँ पे। यार उसको ना एक बार मेरे को आप वॉल्केनो के पास पहुंच गए हो? हाँ मतलब नीचे ही खड़ा हूँ और मुझे ऑलरेडी वो विजन्स आ रहे हैं पिछले वाले। आपको उसको वो करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैं बाहर निकलता उसको मारते, उल्टा टांगते इस बार इसको, ठीक है ना? उल्टा टांग। आप मुझे काम करो, ऐसे अपने वॉल्केनो का कोऑर्डिनेट बताओ, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट पे पहुंचना पड़ेगा। आपको ऐसे उसको एक्टिवेट करने का मैं रास्ता बताता हूँ पहले, ठीक है? आपके पास नेदर स्टार तो नहीं होगा इन्वेंटरी पे? ऑब्वियसली नहीं होगा, नेदर स्टार लेके कौन? वही यार, एक तो इससे पहले कांटेक्ट टूट गया, मैं आपको बोलता नहीं तो कि प्रोफेसर से नेदर स्टार लेकर आना। उसके अलावा एक और तरीका है, वो है नेदरराइट के सामान को अंदर डालना। नेदरराइट का आर्मर तो पड़ा होगा ना आपके पास? हाँ पड़ा है, पर मेरे पीछे फलाना भी कभी से आ सकता है। आपको अभी डाल दूं क्या? नहीं अभी मत डालना, पहले मेरे को वहां पहुंचना पड़ेगा। आई डोंट नो कि कितने टाइम के लिए एक्टिवेटेड रहेगा ये। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आर्मर का एक पीस डालना पड़ेगा अंदर, क्योंकि नेदरराइट आपको पता है कि ये एंटिटीज को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बेसिकली अगर आप नेदरराइट का आर्मर डालोगे तो ये वॉल्केनो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि माल फंक्शन जैसे ये करेगा तो दूसरे डायमेंशन में एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। तो आप मुझे कोऑर्डिनेट बताओ फटाफट और मैं उस जगह पर पहुंचता हूँ। ये अभी पूरी तरह से वॉल्केनो देखा जाए तो ढका हुआ है, वो हमने जो स्टोन्स लगाए थे याद है? वही ढका हुआ है, आपको तोड़ना पड़ेगा। स्टोन के ऊपर से डालना है ना? आपको पूरा स्टोन तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्टिवेट हो गया तो मैं वहां से छलांग मार के बाहर निकलूंगा ना, तो भाई उसके लिए मुझे स्टोन नहीं चाहिए होगा सामने। हाँ समझा। ऑल राइट गाइस, हम लोग उस कोऑर्डिनेट के पास पहुंचने वाले। यहाँ से क्या 20-30 ब्लॉक वेट, ये कोऑर्डिनेट तो पानी के बीच में आ रहा है। हेलो 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 एसजीओ, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो 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 हेलो, नहीं आ रही आवाज। गाइस हम लोग एटलीस्ट यहाँ पे 20 मिनट से चल रहे हैं, तो ये जो कोरस फुट है इसका जो हमारा असर है वो ना आई गेस कितने 4-5 मिनट के लिए लगता है, 6 मिनट के लिए मैक्सिमम। तो भाई साहब जो ये कोऑर्डिनेट आ रहा है ये यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, इस इलाके पे। पानी के बीच में वॉल्केनो बनेगा कि आई डोंट नो। मुझे काम करो, ये देखो भाई पूरा वॉरियर बन के, क्यूट जैसा वॉरियर बन के घूम रहा है भाई ये बंदा। मुझे काम करो, मुझे आप वो पर्ल्स वगैरह पकड़ा के रखो कि अगर यहाँ पे एक्टिवेट होता है तो
मुझे पर्ल मारकर ही अंदर जाना पड़ेगा। अरे स्टिक्स दे रहा है भाई, स्टिक्स नीचे नूबड़ा जी। हाँ पर्ल दे दो, 8 काफी हो जाएगी आई गेस। नेदर स्टार की जरूरत है फिलहाल को। अभी मैं यहाँ पे एसडीओ के साथ कांटेक्ट करने वाला हूँ, तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं नूबड़ा जी का नाम ना लूं बीच में। को ना नूबड़ा जी बोलने की आदत है एक्चुअली गलत। तो तू भाई थोड़ा मेरी आंखों के सामने ना भी रहेगा ना तब भी चलेगा, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा उधर मैंने तू थोड़ा पास में आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तू भी देख अगर यहाँ पे मैजिकली वो अपीयर होता तो मजा ही आ जाएगा। ओके खाया जाए कोरस फ्रूट। हेलो 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 एसडीओ 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 आवाज आ रही है? हेलो यो 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 यो। हाँ हेलो आ रही है बस। हेलो आवाज आ रही है आपकी? बस एसडीओ हाँ आपकी क्लियर आवाज आ रही है ब्रो। आपने अब वो कर दिया वोल्केनो का सीन? देखो मैंने कर लिया है यहाँ पे सब कुछ, मुझे सिर्फ अभी आर्मर फेंकने हैं। ऐसे एक बात बताऊं, पर ये जो कोऑर्डिनेट है ना इसका जो कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट भाई पानी के बीच, आई डोंट नो कि पानी के बीच वोल्केनो एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा ब्रो। मेरे यहाँ पे तो पानी भी नहीं, कुछ नहीं है। अरे तो मेरा कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट अलग है ना इस थर्ड डायमेंशन का, थर्ड टाइमलाइन जो भी है ये मुंह के सामने पानी के। एक काम करो ऐसी हो, आर्मर डालो आप एक बार जरा एंड लेट्स सी की क्या होता है। मैं जूता डाल रहा हूँ। हाँ जूता डालो, वो सबसे कम उसका है, ठीक है ना? मैं भी वही तो बोल रहा हूँ। 1 2 नूबड़ा जी 3 डन। एसडीओ मेरे मुंह के सामने यहाँ पे वोल्केनो बन चुका है। स्वेयर टू गॉड। भाई साहब उसके अंदर दिस इज सो मैजिकल। भगवान से दुआ करता हूँ मैं अभी कि भाई ये वाला हमारा जो पोर्टल है ना, ये हमारा फर्स्ट टाइम पे डबल वे पोर्टल बन जाए। भाई मजा आ जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा मैं। ओ माय गॉड। इस पार्टी रुको 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 रुको, एक प्रॉब्लम है। क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है? अरे सुनो तो सही, अरे आपके जो टाइमलाइन है ना उसके अंदर ड्रीम बॉय आ गया है ब्रो। हाँ जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त। हाँ आपको मिला नहीं वो? भाई मुझे कहाँ से मिलेगा एसडीओ? भाई मैं यहाँ पे लगे पड़े है जिंदगी। ड्रीम बॉय मेरे इस टाइमलाइन के अंदर क्यों आया? मैं फाइनली गाइस बाहर निकलने वाला था यहाँ से। ड्रीम बॉय क्यों आया अंदर में एसडीओ? अरे उसको जीनी का चिराग मिल गया था और वो चिराग में उसने किया था कि वो स्मार्टी के पास पहुंच जाए, मतलब वो आपके आजू बाजू नहीं पहुंचा। मेरे आजू बाजू छोड़ो भाई, मेरे 1000 ब्लॉक के रेडियस में नहीं दिखा मुझे अभी तक वो बंदा। पर वो बंदा हिमलैंड्स के टाइमलाइन में नहीं है, मैंने प्रोफेसर से पूछा। अरे भाई ड्रीम बॉय को भी अभी यहाँ पर मुझे बचाने की आई थी क्या बंदा है यार वो एसडीओ। अब मेरे को यहाँ पर क्या उसको ढूंढना पड़ेगा क्या यहाँ से बाहर निकलने से पहले? आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको ये नहीं पता होगा कोऑर्डिनेट्स वगैरह का, कुछ भी नहीं पता है उसको। वो तो ऐसे ही आ गया कि मैं बचा लूंगा। यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है भाई। मैं फाइनली यहाँ से गाइस बाहर निकलने वाला था एंड उससे जस्ट पहले यहाँ पे एक और यहाँ पे हार्ट अटैक वाली न्यूज मिल चुका है कि अब मुझे ड्रीम बॉय को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। भाई मेरे पास एक आइडिया है, एसडीओ रुको, मैं अभी आपको अगर हमारे यहाँ पे हेलो 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 आवाज आ रही है? हेलो 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 आवाज आ रही है ना? जैसे हमारा यहाँ पे, मैं आपको अभी बताता हूँ, मैं एक जुगाड़ करके आता हूँ। 2 मिनट रुको, आप कुछ जुगाड़ करके आता हूँ मैं। ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर अभी टेस्ट किया जो हमारा कोरस फ्रूट है, फिर से इसका जो असर है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। दिस मींस एसडीओ मेरी आवाज नहीं सुन सकता है। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? नूबड़ा जी देखो, एसडीओ वोल्केनो की दूसरी साइड है। अगर मैं यहाँ पर पहुंच जाता हूँ इस वोल्केनो के थ्रू अपने मेन हिमलैंड्स में, लाइक अपने एसडीओ के पास, तो आपको मेरे पीछे डायरेक्ट नहीं आना है ब्रो, ठीक है ना? मैं एक काम करता हूँ, मेरी बात सुन लो, ये कोरस फ्रूट आप पकड़ के रखो। थोड़े बहुत मैंने आपको पीछे थोड़े बहुत कोरस फ्रूट दे दिए हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसके बीच छलांग मारता हूँ वोल्केनो के बीच में और मैं यहाँ से बाहर वापस नहीं आता हूँ इसी सेम वर्ल्ड के अंदर, तो दिस मींस मैं पहुंच गया एसडीओ के पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस जगह के कोऑर्डिनेट्स और एक पर्चे पे लिखना पड़ेगा कि स्मार्टी पाई ने ड्रीम बॉय के लिए एक पर्चा उस लाइब्रेरियन को देना पड़ेगा आपको। ड्रीम बॉय को किसी भी तरीके से उस लाइब्रेरियन को ढूंढना पड़ेगा। भाई ढूंढ लेगा वो बंदा तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आके इस वॉल के अंदर कूद कर डायरेक्ट हमारे पास वापस बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली मैं अभी गाइस यहाँ पे ना ड्रीम बॉय का वेट नहीं कर सकता हूँ, ना मैं ड्रीम बॉय को ढूंढने के लिए जा सकता हूँ। ड्रीम बॉय इतना काबिल है कि वो 100% ये पूरी मिस्ट्री को सॉल्व कर देगा, बट उसकी हेल्प करने के लिए नूबड़ा जी एक पर्चा जरूर बनाएगा, ठीक है ना नूबड़ा जी? और आपको एटलीस्ट 2 या 3 दिनों के बाद यहाँ पर कूदना पड़ेगा। मैं आपको लेने के लिए जरूर वापस आऊंगा क्योंकि आपको मेन हिमलैंड के अंदर छुपाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक काम करते हैं गाइस, मैं यहाँ पर सबसे पहले नीचे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एसडीओ को कांटेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोरस फ्रूट को खाऊं और अचानक से क्या हो जाए कि मैं ओके हेलो 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 एसडीओ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ चलो बेस्ट होगा। मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पर अभी क्या किया, एक लाइब्रेरियन को लेकर आ गया गाइस मैं एसडीओ यहाँ पे, ठीक है ना? अब ये लाइब्रेरियन क्या करेगा? अगर मैं इस वॉल के अंदर कूदता हूँ और सपोज करो कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ आपके वाले डायमेंशन के अंदर आपके सामने, ठीक है ना? तो ये क्या करेगा? इस वोल्केनो के कोऑर्डिनेट्स और एक नोट जो कि मेरी तरफ से नोट होगा ड्रीम बॉय के लिए, वो नोट अपने पास रखेगा एंड ड्रीम बॉय को बस इस लाइब्रेरियन को ढूंढना है एंड देन उस तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी इस तरीके से इस डायमेंशन जो बाहर आ सकता है। समझो ना मैं क्या बोल रहा हूँ?
और थोड़े हाँ, बहुत एक्स्ट्रा कोरस फूड मैंने इसको दे दिया कि डायरेक्ट वो खाएगा एंड देन वो हम लोगों से डायरेक्ट बात भी कर सकता है, समझ रहे ना आप? पर वो बराबर से बात कर पाएगा? उसको पता है सारी चीजें? उसको फिगर आउट करनी पड़ेगी। आपको पता है ड्रीम बॉय फिगर आउट कर देगा भाई, वो कर देगा फिगर आउट, मुझे पूरा पहले यकीन है। उसको पता तो लगाओ, मुझे तो टेंशन हो रहा है, वो बंदे के पास कुछ नहीं है। वो कर देगा ऐसे, मुझे पूरा यकीन है। उसको बस हमारे मेन किंगडम के अंदर पहुंचना है जहां पर ये लाइब्रेरियन होगा जो मैं अपने साथ लेकर आया हूं बंदा, उसको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा ड्रीम बॉय को कि कोऑर्डिनेट की कोरस फ्रूट के डायरेक्ट हमसे बात भी कर पाएगा फिर, ठीक है? तो आ जाओ भाई। लाइब्रेरियन ने कैसे मुझे यहाँ पर कुछ पर्ल दे दिया है, मैं एक काम करने वाला, मैं डायरेक्ट छलांग मारने वाला इस पोर्टल के थ्रू। दुआ करो भगवान से कि यही हमारा मेन पोर्टल निकले, ठीक है जियो? ओके मैं छलांग मारने वाला हूँ। ओ माय गॉड, 3 2 1 लेट्स गो। तो मैंने कुछ यही किया था लास्ट टाइम पे। अब यहाँ से मैं जैसे बाहर निकलूंगा तो शायद से यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊंगा हमारे मेन एसजीओ के सामने वाले पोर्टल पे। प्लीज नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है एसजीओ। आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो 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 हेलो। अरे भाई हेलो बोलो। मैं बाहर नहीं निकला एसजीओ। ये वाला पोर्टल हमारा 1 वे पोर्टल था, ये वाला वॉल्केनो हमारा 1 वे पोर्टल वाला था ये। शिट मैन, मैं पूरी तरह से तैयार था यहाँ पे ही। अब एसजीओ आपको दूसरे वॉल्केनो पे जाना पड़ेगा, उसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। वेट अ सेकंड, मुझे लगा कि यहाँ से कोई गया। नहीं ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आपको अब दूसरा वाला पोर्टल एक्टिवेट करना पड़ेगा यार। हाँ नजदीक ही है, मैं जा रहा हूँ ब्रो। मैं सेकंड वाला करने तो जा रहा हूँ, पर एक्चुअली इससे पावर डबल नहीं हो जाएगी यहाँ के सारे विलेंस की? ओह माय गॉड, ऐसे कुछ नहीं कर सकते भाई। दूसरा वाला एक्टिवेट करो फटाफट यार। डूड मुझे एक्चुअली हवा में ना ऐसे फील हो रहा है कि एक्चुअली ऐसे वॉल्केनो की वजह से ना यहाँ पे इविल पावर्स की शक्तियां कुछ मेरे आपको ऊपर ऐसा महसूस फील हो रही है। यार एसजीओ देखो, दूसरा वाला वॉल्केनो जल्दी जल्दी करते हैं। आप फटाफट जाओ दूसरे वॉल्केनो पे, फटाफट उसको आप अभी और एक्टिवेट करो। मेरे को यहाँ पे थोड़ी आपकी टेंशन हो तरफ रही कुछ ब्लास्ट हुआ क्या जब मैंने ये किया तब? नहीं ब्लास्ट नहीं हुआ, बट आउट ऑफ नोवेयर इन द हवा के अंदर ये वॉल्केनो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया भाई, अपने आप ही हवा में हो गया। मैं तो हैरान हो गया मुझे भाई, क्योंकि अचानक से क्रीपी हवाएं और क्रीपी आवाजें आने लगी थी और बंद हो गई। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि भाई हम लोग एक्चुअली में ये इविल पोर्टल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं ब्रो, जिसका इस्तेमाल ये एंटिटीज वगैरह किया करती थी। अब हम यहाँ पे अलग अलग टाइमलाइंस पे ट्रैवल करने के लिए इन पोर्टल्स का एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन वॉल्केनोस को। तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ होगा यहाँ पे। ऐसे टाइम वेस्ट ही करते हैं, फटाफट दूसरा पोर्टल एक्टिवेट करो। ऑल राइट गाइस, तो पहला वॉल्केनो हमारा वहां पे एक्टिवेट हुआ। एसजीओ ने मुझे बोला कि कितना कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 450 ब्लॉक दूर जाएंगे। तो ये वाला जो हमारा मुंह के सामने पिरामिड है, इस पिरामिड के पास में इधर ही किधर ये बनने वाला है। एसजीओ कर लो एक्टिवेट, मैं तो बोलता हूँ एक्टिवेट कर लो भाई। मुझे दिखाओ जरा आप कहाँ पे हो रहा है। स्मार्टी मैं तोड़ रहा हूँ। अच्छा हाँ, वो वॉल तोड़ दो सारे के सारे, यस एग्जैक्टली। और मैं थोड़ा सा साइड में जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। जाओ नुबड़ा जी कर लो। मैं चड्डी डालने वाला हूँ। चड्डी ओके, 1 2 जय माता दी। जय कहाँ पे आएगा? आई हैव नो आइडिया। ओह भाई ये बहुत ज्यादा मैजिकल है, ऐसे बहुत ज्यादा मैजिकल। मेरी आंखों के सामने जो अपीयर होता है ना, ये देख कर जो मजा आता है ना भाई साहब, नॉट इवन जोकिंग ब्रो। आ जाओ भाई नुबड़ा जी। जैसे ही वो करते हो ना, जैसे ही मैं डाल रहा हूँ यहाँ से, मुझे इतनी खतरनाक आवाजें आ रही है भूतों की कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस स्मार्टी आपको हेलो 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 वेट, अरे पर आपको पत पे रोक दे भाई। ओ कनेक्शन चला गया, अच्छा एसजीओ का कनेक्शन बीच में चला गया भाई। एक सेकंड रुको, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस बार नुडल जी मैं इसके अंदर छलांग मारूंगा ना, तो शायद से हो सकता है मैं अपने उस मेन हिमलैंड्स के अंदर पहुंच जाऊं। तो आपने एक चीज का ध्यान देना कि अगर मैं वापस नहीं आया तो आपको क्या करना है, आपको पता है ना ऑलरेडी। हाँ आपको क्या करना है, इस जगह के कोऑर्डिनेट्स, इस जगह की पूरी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पर्चे में लिख के उस लाइब्रेरियन को देकर 3 दिनों के बाद अंदर वापस आना। मैंने आपको कोरस फ्रूट्स भी दिया, आप खा के मुझसे बात कर सकते हो। तो ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, जय माता दी। मैं मारने वाला छलांग यहाँ पे। नुबड़ा जी पूरा हेलो व्हाट हेलो ड्रीम बॉय। ओ माय गॉड, स्मार्टी में मेरी आवाज आ रही है आपको अच्छे से? आपकी आवाज मुझे अच्छे तरीके से आ रही है, बट आप कहाँ पे हो? भाई मेरे सामने एक भलती सी पता नहीं वोल्केनो है, डेजर्ट पिरामिड के ऊपर सामने। अरे इसी के ऊपर चढ़ा हूं मैं, इसी के ऊपर चढ़ा। मैं आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। एक सेकंड। ओह, ओ माय गॉड, कहाँ हो आप? फाइनली आप मिल गए मेरे को भाई। मैंने क्या कुछ नहीं किया आपको पाने के लिए। अरे ड्रीम बॉय यार, आप ना फालतू में ही। अरे आपको पता नहीं है आपके पास आने के लिए मैंने क्या क्या किया है। अरे ड्रीम बॉय आपको पता है जिस नुबड़ा जी? डायमेंशन में हम लोग फंसे हुए हैं ना, नुबड़ा जी देखो मेरे को फाइनली मिल गया यार भाई। रुको 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 ड्रीम बॉय, कुछ बातें हैं जो कि आपको एकदम ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है? आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे छलांग मारने। ये बेसिकली जो वॉल्केनो, ये हमारा 2 वे पोर्टल वाला वॉल्केनो हो सकता है जहां से हम लोग अपने घर वापस पहुंच सकते हैं। समझ रहा ड्रीम बॉय मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे छलांग मारने वाला था अभी, ठीक है? बट मेरे को आप एक बात बताओ कि यहाँ ये सब कैसे, क्या स्काई वगैरह क्या है ये सब? अरे ब्रो हम लोग अभी यहाँ पे 3rd डायमेंशन में पहुंचे हैं। अभी इससे पहले मैं एक्चुअली एसजे से बात कर रहा था इस कोरस फ्रूट के थ्रू, तो एसजे ने बोला कि कोई अलग टाइम लाइन के अंदर हम लोग आ चुके हैं बेसिकली। एग्जैक्टली, ये कोई डायमेंशन नहीं है स्मार्टी भाई, ये सारी टाइमलाइंस हैं। और जो भी हमने गड़बड़ी कर रहे हैं ना टाइमलाइन के अंदर, हाँ। इससे और इनफाइनाइट टाइमलाइंस क्रिएट हो रही हैं।
और वहाँ के लोग भाई। हमारे वर्ल्ड में आके तबाही मचा सकते हैं। यही चीज मैं वैसे समझा रहा था, बट अभी फिलहाल को उसका कनेक्शन टूट चुका है। एक काम करते हैं, मैं और आप यहाँ से बाहर निकलते हैं। आ जाओ भाई, फाइन। आप, मैं सच्ची बता रहा हूँ, हमारी किस्मत अच्छी है। अदरवाइज आपके लिए ना मैं यहाँ पे कुछ हिंट्स वगैरह रखवाने वाला था। अब उस हिंट्स का कोई काम है नहीं। आप ऊपर आओ फटाफट, और यहाँ से अभी हम तीनों मिलके बाहर जाने वाले हैं। बट आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा ड्रीम भाई, एक बहुत ही अजीब सी हरकत हो चुकी है। बहुत अजीब सी हरकत हो चुकी है। हमारे नुबड़ा जी के साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है ड्रीम भाई। क्या हुआ इसके साथ? देखो, जब हम लोग यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई कर रहे थे, वहां इस तरह बेसिकली ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ रिएक्शन हुआ इस बंदे के साथ। एंड एक बहुत ही एंशिएंट बुक ऑफ ओल्ड स्पेल्स थी। उस बुक के जो पहले 15 पेजेस के स्पेल्स थे ना, वो सारी की सारी पावर्स इसके अंदर आ चुके हैं। पता नहीं किस तरीके से, लाइक कुछ रिएक्शन हुआ इस बंदे के साथ। एंड अब ये बंदा बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें कर सकता है, लाइक इतनी अजीब पावर्स कि अभी हम लोगों को ना सैक्रिफाइस के तौर पर नुबड़ा जी को छुपाना पड़ेगा अपने मेन हिमलैंड में। इतनी बड़ी बात हो चुकी है ये। भाई सैक्रिफाइस, एक सेकेंड, इसमें पावर्स आ गए तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, हम इसे यूज कर सकते हैं अच्छे से। ड्रीम बॉय, हम तो इसको यूज कर ही सकते हैं। रुक जा भाई, तू इसको अपनी पावर दिखा एक बारी। कोई भी एक रैंडम पावर चला जरा, किस टाइप की तू पावर यहाँ पे कर सकता है। अभी देख यहाँ पे तू दिखा दे भाई, दिखा दे जरा ड्रीम बॉय, एक बार हम लोग पावर शो करते हैं ताकि इसको ब्रो देखा। व्हाट माय गॉड, ये तो नई भाई टेलीपैथी की पावर है इसके पास भाई साहब। भाई स्मार्टी भाई, ये किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। अरे टेलीपोर्ट छोड़ो, ये आपके पिछवाड़े के बाद बम फाड़ सकता है, ये आपको नौशिया दे सकता है, ये आपको ब्लाइंड कुछ भी कर सकता है भाई। इसके ऊपर ब्लाइंडनेस दे जरा भाई, ब्लाइंडनेस दे इसको एक बारी, दे जरा, हाथ घुमा, इसको ब्लाइंडनेस दे। मत दियो मेरे को प्लीज, कर जरा एक बारी। दिख रहा है कुछ चेहरे पर आपको? नहीं, ब्लाइंड हो गया। इसकी पावर टपावर अंधा अंधा हो गया फिलहाल के बंदा। भाई मर जाऊंगा जल्दी। हाँ, हट गया शाबाश ड्रीम बॉय। Oh my अब मेरी बात God. सुनो, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। इसके अंदर इस टाइप की पावर्स आ चुकी है कि ये अगर इसको किसी ने टॉर्चर, सपोज करो मेन हिमलैंड में जाके इसको किसी ने कैप्चर कर दिया, पता लग गया इसकी पावर्स का, और अब इसको यहाँ पे किया जाता है टॉर्चर इसकी पावर्स निकालने के लिए, तो ये बंदा ना पूरे हिमलैंड को बॉम्ब ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है गलती से, क्योंकि इसके पास कंट्रोल नहीं है, बच्चा है क्योंकि है। इसके पास तो न्यूक्लियर ब्लास्ट वाली भी पावर है। एग्जैक्टली, मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ कि दैट्स व्हाई हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे ना नुबड़ा जी का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सबको झूठ बोलना पड़ेगा बाहर जाके कि ये मर चुका है। एसजीओ को मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, इसके भाई को ही बोलना पड़ेगा, बट अब आप सामने आ गए तो आपको मैं बता रहा हूँ कि हमें झूठी बोलना है, ठीक है भाई, ध्यान रखना है इसका। काफी बुरी बात है, किसी के आगे मुंह नहीं खोलने वाला, मैं अपना एकदम मुंह पे जिप लगा लूंगा इसके लिए। तो वही यार, काफी अजीब बात है, झूठ बोलना पड़ेगा, बट यू नो क्या कर सकते हैं भाई। बट मेरे को एक बात समझाओगे आप कि हम इसमें से कूद के बाहर कैसे जाने वाले हैं? देखो, आपको पता है ना, याद होगा आपको, फर्स्ट टाइम पे जब एसजीओ के अंदर कूदता है वो मर जाता है। हाँ, बेसिकली ये बहुत टाइप के पोर्टल्स है, किसी के अंदर आप कूद के मर जाओगे, देन आप किसी और डायमेंशन में पहुंच जाओगे। बट ये वाले जो हमारे पोर्टल्स है, लाइक वोल्केनोज है, जिस तरीके से एसजीओ ने इनको एक्टिवेट किया अपने नेदरराइट के आर्मर्स को डाल के अंदर ना, तो ये यहाँ पर या तो वन वे पोर्टल का काम करेगा या तो टू वे पोर्टल का काम करेगा। बाय द वे, मेरी आंखों के सामने एसजीओ ने इसको पैदा करवाया, लाइक अपने वर्ल्ड से यहाँ पे, समझ रहे हो आप? या एक सेकंड, मतलब एसजीओ भाई ने वहां काम किया और ये यहाँ पे यहाँ पर मेरी आंखों के सामने टेलीपोर्ट नहीं हुआ, अपीयर हो गया। समझ रहे हो कितनी अजीब बात है ये? बेसिकली वहां के कुछ कनेक्शन है हमारे इधर से, आपको तो पता ही है ना, मेन हिमलैंड और डार्क हिमलैंड कनेक्टेड है, हाँ, बट जो ये हमारी थर्ड टाइमलाइन है ये भी कनेक्टेड है। थोड़ा कोऑर्डिनेट्स का लोचा है, खैर छोड़ो, डिटेल में नहीं जाते हैं। मुझे बस यहाँ पे छलांग मारनी है। अगर ये टू वे पोर्टल हुआ तो मैं डायरेक्ट एसजीओ के पास बाहर निकल जाऊंगा, अगर वन वे पोर्टल हुआ तो मैं यहीं से बाहर निकल जाऊंगा। बट एक सेकंड ब्रो, मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया हूँ तो पता है बेसिकली मेरा आने का रीजन क्या है? हाँ। आपको लेना और इस पूरी के पूरी टाइमलाइन के राज जानना। तो आई डोंट थिंक अभी जाना ठीक रहेगा, पहले राज जानते हैं इस टाइमलाइन के साथ। ब्रो, आपको पता है यहाँ पर कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है। अगर हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले, तो अगर हम लोग यहाँ पे परमानेंटली फंस गए ना इस टाइमलाइन में, मैं आपको बता रहा हूँ अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। एक काम करते हैं, मैं अंदर जाता हूँ, अगर मैं बाहर नहीं आया ड्रीम बॉय, तो आपने इस नुबड़े से पर्ल लेना और फिर छलांग मार देना मेरे पीछे। थोड़ा दूर जाओ आप लोग, जाओ, कम ऑन, मैं कर दूंगा। चल नुबड़ा जी, मैं करता हूँ, ठीक है ना? ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, जय माता दी, लेट्स रॉक। प्लीज 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 प्लीज, ये वाला हमारा सेकंड वाला होना चाहिए। यहाँ से बाहर निकल जा। नो, ये वाला भी वन वे पोर्टल था गाइस, ये वाला भी यहाँ पे वन वे पोर्टल था यार। मेरे को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मैं कहाँ पे कूद गया ये? ओह माय गॉड, मैं मर जाऊंगा भाई। पॉल यहाँ पे मैंने वेस्ट कर दिया एक्चुअली में। कमन 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 कमन, बच गया ड्रीम बॉय। ये वाला असली वाला नहीं है भाई साहब यार, ये फेक वाला था भाई। ये भी हमें लाइक हमारा सेकंड वाला भी हमारा वन वे पोर्टल था। ड्रीम बॉय, हेलो नुबड़ा जी, हेलो। अरे ये व्हाट, ये कहाँ पर गए भाई ये दोनों? भाई साहब, भाई अगर तुम दोनों यहाँ पे कोई यहाँ पे मजाक कर रहे हो ना भाई मेरे साथ, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम ब्रो। सही टाइम नहीं है भाई ये यहाँ पे मजाक करने का। हेलो 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 ब्रो, मैं स्वेयर टू गॉड मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम गए कहाँ पे हैं। अरे गाइज, अगर तुम दोनों यहाँ पे कोई यहाँ मेरे साथ गेम खेल रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम ब्रो। ओ वेट, यहाँ पे क्या
ओह, यहाँ पर इतने सारे कैक्टस ब्लॉक्स वगैरह। भाई वाटर बकेट गिरी हुई है, पकड़ ड्रीम बॉय की होगी। ओह शिट, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो चुके हैं इन लोगों के साथ। अरे भाई जब भी हम लोग यहाँ पर कोई मिस्ट्री को ऑलमोस्ट सॉल्व करने वाले तो उससे पहले ही गड़बड़ कैसे हो जाती है। अभी तो मुझे यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह भी नहीं दिख रहे गाइस। ये दोनों के दोनों बंदे यहाँ पे गायब हो चुके हैं। हे भगवान, ये हमारे साथ क्यों होता है हमेशा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे इन दोनों को ढूंढना पड़ेगा क्या सबसे पहले। नूबड़ा जी, ड्रीम बॉय, मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, अगर देखो नूबड़ा जी के पास गाइस ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्मेशन सारी की सारी दी हुई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कोरस फ्रूट्स वगैरह भी दिया। थोड़ा सा आगे जाके मैं एक बार ढूंढता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर ये नूबड़ा वगैरह दिखता है तो ठीक है, वरना मैं वापस आने वाला अपने इस पोर्टल के पास एक बार। मैं एसओ को तभी कॉल करूंगा। एक्चुअली ना गाइस यहाँ पर एक कोरस फ्रूट्स भी खत्म हो रहे हैं, सिर्फ 29 बचे हैं ब्रो। 14 के आसपास मैंने यहाँ पर यूज कर भी दिया ऑलरेडी। भाई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं हमारे। पता नहीं कहाँ पर भाई एकदम से गायब हो गए दोनों के दोनों बंदे। अरे गाइस मैंने अभी एक चीज ध्यान दी, नूबड़ा जी को सब पता है बट ड्रीम बॉय को तो कुछ भी नहीं पता है। एंड कुछ भी नहीं, आई मीन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर ड्रीम बॉय मुझे मिला ही नहीं तो यार, अगर मैं ड्रीम बॉय को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता तो उसको एटलीस्ट पता तो होता कि किस तरीके से क्या क्या कर सकता है। लाइक उसको मैं स्पूटी पाई के बारे में बताता, उसको मैं यहाँ के ड्रीमी बॉय के बारे में बताता। ओ माय, मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई इनको फटाफट यहाँ पे। ओ मुझे दिखा, ये कौन है? ओ नूबड़ा जी, अरे भाई ये बंदा मार रहा है, पकौड़े नूबड़ा जी को मत मार। अरे भाई ये बंदा यहाँ पे पूरे हिमलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा, तेरे वर्ल्ड को मैं भी मर जाऊंगा यहाँ पे। ओके वेट, थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। नूबड़ा जी भागो, नूबड़ा जी भागो, नूबड़ा जी भागो, नूबड़ा जी भागो, नूबड़ा जी भागो। मैं इसको अपने पीछे भगा रहा हूँ, मैं इसको अपने पीछे भगा रहा हूँ, मैं इसको अपने पीछे भगा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर के लिए। नूबड़ा जी मेरे पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, जल्दी हो, जल्दी बाहर निकले ऐसे। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपसे दूर रखने वाला अभी, और आप दूर भागो। किसी भी तरीके से नूबड़ा जी को सेफ रहना पड़ेगा गाइस। ओ माय गॉड, निकल 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 निकल। नूबड़ा जी कहाँ पे हो आप? आपको किसी भी तरीके से डैमेजेस वगैरह नहीं खाने हैं। अगर आपके अंदर कोई अजीब सी पावर एक्टिवेट हो गई तो यही वाला वर्ल्ड यहाँ पे फट जाएगा। अरे भाई ये विज़र्ड समझता क्यों नहीं है भाई। और बेटे तू पकड़ा कैसे नहीं गया? तेरे पीछे स्मूटी पाइप वगैरह पड़े हुए थे इस वर्ल्ड के, पूरी आर्मी लेकर। ये मेरी आंखों के सामने भागा था बाय द वे गाइस लास्ट एपिसोड में। और इस बंदे ने मेरे यहाँ पे दिमाग खा गया। ठीक है आजा, ये बंदा समझता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता। ओह माय गॉड, आजा आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे। ओ चल 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 नूबड़ा जी भागो। ओह माय गॉड, नूबड़ा जी मुझे बचाओ, नूबड़ा जी मुझे बचाओ थोड़ा सा, बट प्लीज तू डैमेज मत खाइए। अपनी शील्ड का इस्तेमाल कर, शील्ड का इस्तेमाल कर किसी भी तरीके से। नूबड़ा जी शील्ड का इस्तेमाल करो, शील्ड का। शाबाश। व्हाट? ओह माय गॉड, नूबड़ा जी अपनी पावर का इस्तेमाल करा भाई, इसका सामान। ओ तेरी भाई साहब, बहुत ही ज्यादा घमासान चल रहा है ब्रो यहाँ पे। गंदा वाला बहुत बड़े नूबड़ा जी। और उड़ा इसको, और उड़ा पकौड़े को, और उड़ा इसको पकौड़े को, उड़ा दे भाई। अरे भाई उड़ा दे रहा इसको जल्दी जल्दी। कितना स्लो है भाई ये। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ब्रो, बहुत बढ़िया। अरे नूबड़ा जी जब आप इसको उड़ाते हो तो भागो भी साथ में, वहां से भागो भी आप साथ में जब आप इसको उड़ाते हो हवा में। शाबाश। अरे मेरे पीछे क्यों उड़ा रहे? मेरे पास फेंक रही है इसको उड़ा के। अरे भाई साहब, नूबड़ा जी एक काम करो, शील्ड फेंको अथवा दूर भागो। फेंको फेंको फेंको, शील्ड फेंको और दूर भागो, शील्ड फेंको, दूर भागो, दूर भागो, दूर भागो। मुझे शील्ड की जरूरत है भाई, ये मुझे ऐसे मार देगा। भाई ये बंदा कैसे लड़ रहा है? ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी। शील्ड फेंक, शील्ड फेंक, शील्ड फेंक। शाबाश, शाबा मेरे भाई, शाबा मेरे भाई, शाबाश मेरे भाई। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पर पहनने वाला फटाफट। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। और वो शील्ड कहाँ है भाई साहब? पहन ले भाई जल्दी जल्दी स्मार्टी भाई। अच्छा नूबड़ा जी, शाबाश भाई। इसकी हेल्थ खानी है किसी भी तरीके से। इसको नौशिया दे दे भाई, तू इसको नौशिया का इफेक्ट भी दे दे। इसको तू वो भी दे दे, क्या बोलते हैं उसको, अब वो वाला इफेक्ट यार कौन सा था, वो जहर वाला इफेक्ट दे दे इसको, तू फटाफट दे दे जल्दी दे भाई इसको। शाबाश, पॉइजन का इफेक्ट दो इसको। इसकी ऐसी की तैसी भैंस की आंख, भाग रहा है। इसकी थोड़ी बहुत हेल्थ कम है यहाँ पे शायद से। आजा 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 मेरे बेटा, तू मार। इसने भाई यहाँ पे शील्ड के आर पार कैसे किया मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओके इसको लग गया इफेक्ट, इसको लग चुका इफेक्ट। ओके ठीक है नूबड़ा जी, मारो 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 इसको भाई। इसको ना बहुत ही गंदा वाला इफेक्ट लगा हुआ है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं यहाँ पर 2 हर्ट में थोड़ा सा दूर निकल गया। अरे भाई साहब, इस बंदे ने यहाँ पर ना बुरे तरीके से हमारी बैंड पे। वेट, अरे नूबड़ा जी कहाँ गया वो बंदा? है उधर के लिए गया, भाग गया वो। अरे भाई साहब वेट, अरे भाई ये देखो सामने से कौन आ रहा है। पधारिए सर, पधारिए पधारिए। आप लोग लास्ट एपिसोड में उस फेक विज़र्ड को पकड़ने के लिए गए थे, वो छूट कैसे गया भाई? मैं ऑलमोस्ट यहाँ से अपने वर्ल्ड में जाने वाला था, उसने बीच में सब कुछ खराब कर दिया। इसको तो उड़ा के लेके गया, मेरा जो असली ड्रीम बॉय था उस बंदे को भी उठा के लेके गया। पता नहीं कहाँ गया यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इसकी। जब भी हम लोग कुछ अच्छा काम करने के लिए जा रहे होते हैं, यहाँ से बाहर ऑलमोस्ट निकलने वाले थे, उसी टाइम पे हमारे साथ गड़बड़े कैसे हो जाती है भाई? किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है हमारी? है मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही ये हो क्या।
वेट गाइस, आई थिंक ये कुछ यहाँ पे हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं से बात करके आता हूँ गाइस। ऑल राइट गाइस, तो स्मूटी पाई से मैंने बात की, इसने मुझे बहुत ही अजीब सी बात बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको बताया कि विज़ार्ड उस डायरेक्शन में भाग के गया तो चला गया है। इसने एक पता नहीं एक अजीब सी बात मुझे बताई यहाँ पर यार। ये मुझे बोल रहा है कि जब इन लोगों ने उस विज़ार्ड को पकड़ने की कोशिश करी ना इस वर्ल्ड के अंदर, तो उसने पता क्या किया, बीच में उसने क्या किया, कुछ ऐसी मायावी जादू वाला काम किया, जिससे क्या हुआ कि जब भी ये लोग ग्रास को टच कर रहे थे इनको अलग अलग इफेक्ट लग रहे थे। लेविटेशन लग रहा था, कभी इनको यहाँ पे ब्लाइंडनेस लग रही थी। बेसिकली जो पावर्स इसको लगी हुई थी ना, वो सारी की सारी पावर्स इनको ग्रास टच करने पे लाइक गंदे गंदे से इफेक्ट्स लग रहे थे। तो भाई साहब इसने बोला कि तुम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना, बट मुझे लगता नहीं कि अब इससे कुछ हमको फर्क पड़ेगा, बिकॉज ये बंदा ना हमारे पास से बहुत ज्यादा दूर जा चुका। नुबड़ा जी अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, वापस आ इधर आजा। देख मेरी बात सुन, अभी मेरे को तो कैसे बाहर निकलना पड़ेगा। आई डोंट नो कि ड्रीम बॉय कहाँ पर है। आई गेस वो अपना ख्याल रख देगा एंड बट मैंने उसको ना पूरा बताया। अरे मुझे तूने इफेक्ट लगा दिया, हटा इसको भाई। तूने ये इफेक्ट तूने नहीं लगाया है? ओ वेट ये उसने लगाया। ऊपर आ ब्लॉक ऊपर आ, जमीन के पास ऊपर जा, ऊपर जल्दी कम ऑन जल्दी। ये देखो यहाँ पे वेट, अगर ये छोरी काम करेगी तो नीचे आते ही, ओ माय गॉड, ये देखो यहाँ पे गाइस नीचे कदम रखते ही मुझे यहाँ पे पॉइजन का इफेक्ट लग रहा है। नुबड़ा जी अभी गाइस हम लोगों को स्मूटी पाई ने यही तो बोला था कि यहाँ पे उस बंदे ने पता क्या कांड किया हुआ है। इस विज़ार्ड ने कुछ ऐसी मायावी ताकत का काम किया है कि कोई भी बंदा इसके पीछे जब पड़ेगा ना इसको मारने के लिए, तो जैसे वो जमीन पे कदम रखेगा उसके यहाँ पे पॉइजन का इफेक्ट लगेगा। एंड तुम लोगों को पता है पॉइजन का इफेक्ट गाइस ऑल द वे थ्रू हम लोगों को हाफ एचपी तक लेके जाता है एंड हम लोग फिर मर जाएंगे बहुत ज्यादा इजीली। ब्रो ये इतनी इविल हरकतें कहां से उसके दिमाग में आती है भाई, और हमारे को इफेक्ट क्यों लग रहा है हमारे से बहुत अच्छा। आई गेस इस विज़ार्ड के पीछे भी स्मूटी पाई पड़ा हुआ है इस वर्ल्ड का, दैट्स व्हाई उसने इसे एक्टिवेट कर दिया यहाँ पे। ओ मैं समझ गया हूँ, इसीलिए हमको भी फ्री फंड में भाई यहाँ पे लग रही है। काम करते हैं अभी, देख मैं और तू शायद से यहाँ पे जमीन के ऊपर, तो यहाँ पे अभी हम लोग कदम रख नहीं पाएंगे क्योंकि जैसे मैं कदम रखूंगा मुझे यहाँ पर गाइस एक्चुअली पॉइजन का इफेक्ट लग जाने वाला है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ना अभी एचओ से कांटेक्ट करना पड़ेगा। एचओ से एक बार कांटेक्ट करते हैं एंड मेरे पास ब्लॉक्स कितने पड़े, ब्लॉक्स वैसे अच्छे खासे पड़े हुए हैं मेरे पास। एचओ से गाइस मैं यहाँ पर कांटेक्ट, इनफैक्ट मेरे पास तो नुबड़ा जी है, नुबड़ा जी तो यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है बहुत सारे डर्ट ब्लॉक्स के लिए। मेरे को गाइस अगले वॉल्केनो के पास जल्दी जाना पड़ेगा, मुझे इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है। और अब तेरे को ना फिर से वही करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि शायद से ड्रीम बॉय को हमारे साथ लेके जाएंगे, बट आपको क्या करना पड़ेगा नुबड़ा जी, बार बार बहुत सारे छेद करने पड़ेंगे। आपको तो ऐसे भी इनफाइनाइट इन्वेंटरी है, आपको ऐसे ब्लॉक लगा कर जाना पड़ेगा हमारे उस किंगडम के अंदर, इस वर्ल्ड के, एंड वहां पर आपको सारे हिंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ड्रीम बॉय को यहाँ से बाहर निकलने के लिए हिंट्स की ही जरूरत पड़ेगी। एंड एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं कोरस फूड खाता हूँ, एसजीओ से मैं कांटेक्ट करता हूँ। हेलो एसजीओ। अरे भाई क्या है ये? हाँ ब्रो मैं सुन सकता हूँ, आपको बोलो तो सही आगे। कहाँ पे थे आप इतने टाइम से? अरे भाई एसजीओ आपको मैं क्या बताऊं यहाँ पर क्या कांड हो रही है। आपको पता है जब मैं उस सेकंड वोल्केनो में छलांग मार रहा था मुझे वहां पर ड्रीम बॉय मिल गया यहाँ पे। अच्छा, सीरियस मिल गया ना, उसको भी ले लो भाई। अरे जल्दी से भाई ले लो उसको। उसके बाद वो गायब हो गया, कहीं पता नहीं कहाँ चला गया। अरे यार ये ड्रीम बॉय क्यों एसजीओ गया वहाँ पे? प्लीज मुझे एक बात बताओ कि वो जो थर्ड वोल्केनो उसका कोऑर्डिनेट जल्दी बताओ। आपको पता है यहाँ पर क्या गड़बड़ हो चुकी है? आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही अजीब सी चीज हमारे साथ यहाँ पे हो रही है। क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर जमीन के ऊपर कदम नहीं रख पा रहा हूँ नीचे, क्योंकि जैसे मैं जमीन पे कदम रख रहा हूँ यहाँ पर मुझे पॉइजन का इफेक्ट लग रहा है बार बार। देखो फिर से लग गया, बच गया। ब्रो फिर जल्दी से आ जाओ यहाँ से, ज्यादा नहीं 300 ब्लॉक दूर। अरे 350 तो उस वोल्केनो के पास है, तो पहले उस सेकंड वाले वोल्केनो के पास जाना पड़ेगा मेरे को यार। मेरे यहाँ पे ब्लॉक्स की कमी हो रही है बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली 350 ब्लॉक ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में आ जाऊंगा मैं, ठीक है। वहाँ पे आपने भी एक्टिवेट मत करना, ठीक है। मैं बस आ रहा हूँ। एसजीओ मैं जमीन पे कदम नहीं रख पा रहा, मुझे ब्रिज बना के आना पड़ रहा है भाई। देखो आप जो कुछ भी करो जल्दी करो और ड्रीम बॉय को ढूंढ लो, बिकॉज़ वो उसको वहाँ पे रखेंगे, उसको पता नहीं होगा प्रोसेस। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला ड्रीम बॉय के लिए। मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा भाई उसको। यहाँ देखो जैसे मैं नीचे जमीन पे कदम रख रहा हूँ मुझे यहाँ पे पॉइजन का इफेक्ट लग रहा है। जैसे मैं जमीन के ऊपर से हट रहा हूँ पॉइजन का इफेक्ट जा रहा है। भाई कितनी अजीब। भाई यहाँ का जो विज़ार्ड है ना एसजीओ, फेक वाला विज़ार्ड बाय द वे, उस बेवकूफ ने कुछ यहाँ पर वाला कांड किया हुआ है। मैं काम करता हूँ मैं पुराने वाले वोल्केनो के पास पहुंचते हो। अरे भाई मुझे ना एकदम से इफेक्ट क्यों लग रहा है? ये क्या हो रही है भाई साहब? क्या आवाज कट रही है मेरे लिए? कोई नहीं एसजीओ मैं बस पहुंचता वोल्केनो के पास, एक और ये खाऊंगा फिर मैं, देन मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ फिर से। ओके गाइस, तो देखो वो रहा हमारा वोल्केनो सेकंड वाला जहां से अंदर मैं गया था, और उसके बाद ड्रीम बॉय और हमारा नुबड़ा जी गायब हो गया था। तो वहां से गाइस हम लोग पूरा ब्रिज बना के यहाँ पर एटलीस्ट 300-350 ब्लॉक आगे आ चुके। तो इधर ही किधर यहाँ पर हमारा अगला वोल्केनो आना चाहिए। एसजीओ से मेरा बाय द वे वॉइस कनेक्शन टूट चुका, तो एक और कोरस फ्रूट खाना पड़ेगा, मैं खाने वाला हूँ। लेट्स गो। एंड अरे एसजीओ ये क्या है भाई? ये गप्पे मार रहा है भाई, गाने गा रहा है। गप्पे
क्या कंटाल गया मैं यहाँ पे। आपको ऐसे नहीं लग रहा कि आपका टाइम बहुत ज्यादा कुछ तो टाइम में डिफरेंस है, क्योंकि मैं यहाँ पे कम से कम 2 दिन से खड़ा हूँ। हैं? हाँ। अरे ऐसे तो भाई हम भी यहाँ पे 2-3 दिन से खड़े होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है जो ट्रैवल करने में। अभी अगर आपको मैं अपनी स्क्रीन दिखा पाता तो आप मेरा दर्द समझ पाते, कितने ब्लॉक्स। क्या खैर छोड़ो, जो एक्टिवेट करो अपना चेस्ट प्लेट डाल दो उसके अंदर। देखो आपको पूरा नंगा करो भाई। आपने लड़ना नहीं है लोगों से, ध्यान देना। आपको लड़ना नहीं है बाकी लोगों से, ध्यान देना। आपने मार देंगे। मैं चेस्ट प्लेट नहीं डाल रहा। हाँ, हेलमेट डालो, हेलमेट डालो, वो ज्यादा सस्ती है। डालो जरा। 3, 2, 1 डालो भाई, जब भी डालोगे। रुको। क्या डालो? मुझे लगा कि किसी ने मुझे पुकारा। ओके। अरे भाई ऐसे डराओ मत भाई। अरे यार मुझे सच्ची में डरावनी आवाज आ रही है भाई, इसलिए तो मैं गाना बोल के खुद को एंटरटेन कर रहा था। लाइब्रेरियन मेरी बात सुन, कहाँ जा रहा है? वापस आ भाई, यहाँ पे खड़ा हो जा। लाइब्रेरियन वहाँ पे भी है? अरे एसजीओ देखो, ड्रीम बॉय मुझे नहीं पता कहाँ है, तो मैंने लाइब्रेरियन को बोला कि अगर मैं इस बार इस पोर्टल के अंदर गया और बाहर वापस नहीं आया, तो मैं अपने घर वापस पहुंच जाऊंगा। तो तू एक नोट बनाइयो, ड्रीम बॉय को ढूंढियो, या फिर हमारा जो यहाँ का किंगडम है वहां पर एक और लाइब्रेरियन को दे दियो। ड्रीम बॉय को ढूंढ लेगा खुद से, ठीक है ना एसजीओ? तो बात यह कहने की, तो मैं बंदा लेकर आया हूँ यहाँ पे विटनेस करने के लिए, ताकि ड्रीम बॉय तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि मैं यहाँ पर ड्रीम बॉय को नहीं ढूंढ सकता हूँ। मैं एक और बार ट्राई टेस्ट करके देखते हैं। देखो मैं जैसे नीचे आऊंगा, देखो यहाँ पे मुझे एक्चुअली में अभी यहाँ पे पॉइजन का इफेक्ट लग रहा है। एसजीओ आप फटाफट एक्टिवेट करो प्लीज इस वॉल्केनो को। कहता हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत गंदा काट रहे हैं ड्रीम बॉय का। वो आपको बचाने आया था, अभी खुद फंसने वाला है। नहीं एसजीओ, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से कुछ ना कुछ हम लोग रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे उसको इजीली लेके आएंगे। मैं बता रहा हूँ वो निकल जाएगा, गारंटी। मैं डाल रहा हूँ, डालो 1, 2, 3 गणपति बप्पा मोरिया। इधर ही के दौरान ओ आ गया, ये है के सामने देखो। लेट्स गो लाइब्रेरियन जी। चलो भाई साहब, लाइब्रेरियन जी थोड़ा सा दूर है, थोड़े बहुत और ब्लॉक्स यहाँ पे वेस्ट करने पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं गाइस। अभी यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, बिकॉज अभी शायद हो सकता है कि हम लोग इस 3rd वाले पोर्टल के थ्रू जा सकते। एसजीओ भाई अगर ये वाला पोर्टल भी एक्टिवेट नहीं हुआ ना, लाइक 2 वे पोर्टल नहीं हुआ, तो आपको तो मुझे कितना दुख हो जाएगा। ब्रो मुझे आपका आवाज पूरी तरह से रोबोट वाला आ रहा है, पता नहीं क्यों भाई। याद ओ भाई, हो सकता है भाई ये भगवान का कोई वो हो कि शायद से इस बार मैं आज बाहर आ जाऊंगा। लाइब्रेरियन भाई मैं यहाँ पर एक बढ़िया सी सीढ़ी बना रहा हूँ आपके लिए, आप बस मेरे साथ साथ आते रहो पीछे पीछे, ठीक है ब्रो? तू जा, इसमें तेरे पास ब्लॉक्स पड़े, तू ऊपर के लिए आ जा भाई। जा, रिसोर्सेज और टाइम वेस्ट करना नहीं है मैंने, यहाँ से मुझे बस बाहर निकलना है। दैट्स इट ब्रो। ऑल राइट भाई साहब, मैं सबसे टॉप में यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। एंड आई थॉट कि भाई जो मैंने ब्रिज बनाया है ना एसजीओ, यहाँ पर कोई ना कोई बंदा चढ़ा हुआ है, बट ये ना एक्चुअली ब्लॉक्स थे। ओके लाइब्रेरियन जी, आपको पता है अगर मैं यहाँ से अंदर से बाहर नहीं निकला, दिस मींस मैं अपने घर वापस पहुंच जाऊंगा। आपको ड्रीम बॉय के लिए पर्चा रखना है, कोऑर्डिनेट्स का पर्चा। साथ में लिखा हुआ है एक मैसेज, जहाँ पे लिखा हुआ है कि तेरे को इस कोऑर्डिनेट पे जाके वॉल्केनो के अंदर छलांग मारनी है। वो हमारा 2 वे पोर्टल है, जहाँ से तू अपने घर हिमलैंड्स पहुंच सकता है। ओके तो एसजीओ मैं छलांग मारा भाई। विश मी लक ब्रो कि इसी बार यहाँ पर हो जाएगा। इसे एक और हम लोगों को एक्टिवेट करना पड़ा ना, तो इस अगला वाला आई गेस बहुत ज्यादा दूर है ना? अरे अगला वाला तो बहुत ज्यादा दूर है स्मार्टी, आप बोलो ही मत, अगले वाले पे जाना पड़ेगा। यही होगा 4000 दूर है बेटा, नीचे जमीन के नीचे। ओ माय गॉड भगवान, नीचे हम लोग को 4000 ब्लॉक जाना पड़ेगा। भगवान को नेक्स्ट चलना है। भगवान करवा दो इस बारी, ठीक है ना? करवा दो इस बारी प्लीज। ओके मैं एक बारी बस खाना खाने वाला हूँ, एंड लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल। मैं छलांग मारने वाला हूँ, लेट्स गो प्लीज। यही वाला होना चाहिए, यही वाला होना चाहिए, अगला वाला प्लीज। व्हाट, हम लोग डार्क हिमलैंड्स पहुंच गए यहाँ पे। एसजीओ लेट्स गो, लेट्स गो एसजीओ भाई। ओ भाई साहब, मुझे आग क्यों लगी हुई है? अच्छा मैं तो जो पानी के बीच में के ऊपर चल रहे थे ब्रो, चल रहे थे आप लावा के ऊपर। मुझे यहाँ पे अभी तक वो इफेक्ट लग रहा है, मुझे अभी तक यहाँ पे इफेक्ट लग रहा है। भाई साहब आप वो इफेक्ट यहाँ तक लेके आए, मुझे भी लगा वो लगा था ना इससे पहले। हाँ ब्रू व्हाट, पर ये ऐसा कैसे हो सकता है ब्रू? 2 टाइमलाइंस के बीच में इफेक्ट कैसे आ सकता है? देखो यहाँ पे इफेक्ट जो वहाँ पे सीरियसली आपको लगता है तो मुझे भी लगता है। एक मिनट बर्फ के ऊपर नहीं रख रहा, हिमलैंड हम लोग को सेव कर रहा है, मे बी आई थिंक, क्योंकि हमारा हिमलैंड एक्चुअली बर्फ का वर्ल्ड है। हाँ ये लगा बर्फ का आइलैंड है ना पूरी तरह से। और मुझे पहले यार मेरी बोलती बंद हो गई है भाई। अभी मैंने आपको क्या बोला? आए ना, जब आप आए ना, आप ऐसे टुकड़ों में आए थे, टुकड़ों में। अभी इसके अंदर से हाँ मतलब आपका पहले ना आधा लेफ्ट कान आया, फिर सेंटर आया, उसका राइट कान वाला इलाका आया, मतलब ऐसे 3 टुकड़ों में आया। माय गॉड बहुत ज्यादा मैं स्पीचलेस था भाई, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, मैं मुंह ऐसे खुला था और जलने लगे। अब अचानक से अब एक काम करते हैं, पहले इसके ऊपर आप ये रखो, अब आप इसके ऊपर छलांग मारो। यार देखो इसके ऊपर आओ। मुझे लग रहा है भाई, मुझे लग रहा है ब्लॉक्स के ऊपर आओ, ब्लॉक्स के ऊपर आओ। अभी देखो लग रहा है? नहीं अभी नहीं लग रहा। आप एक बार नीचे छलांग मारो, छलांग मारो एक बार नीचे। लगा कुछ? नहीं
ये देखो लग गया ना, लग गया ना, लग गया। मैं बता रहे हैं, देखो यहाँ पे लगाऊंगा, ये देखो लग रहा है। अरे भाई लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है भाई। मैं जब यहाँ पे डायमेंशन टू डायमेंशन ट्रैवल मैंने किया तो आई गेस ये जो कर्स था वहाँ के बदसूरत से उस विज़र्ड ने लगाया यहाँ से। ओके ये तो वही फैक्ट्री है जो सामने। अरे वो जो फलाना की फैक्ट्री है। अरे भाई साहब आजियो, अब मेरे को और आपको ना जमीन पे कदम नहीं रखना है, अदरवाइज हमको ये इफेक्ट लगता रहेगा जब तक हमारा हाफ हार्ट नहीं हुआ। कोई भी हमको मार सकता है। ये डायमेंशन टू डायमेंशन कैसे ट्रैवल कर सकता है भाई, ये वाला इफेक्ट मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आप ही लेके आए हो पूरी तरह से वहां से, इसलिए का हिमलैंड का कोरोना भाई आप वहां से लेके आए हो। अच्छा एक सेकंड रुको यार, हो सकता है कि यहाँ पर हमारा ये इफेक्ट चला गया। नहीं गया, नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया भाई। अरे भाई जैसे ही मैं हटता हूँ इसके ऊपर से उसी टाइम पर ये हट जाता है। क्या हम लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे क्या? अरे भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये कर्स जैसी चीज हमारे पीछे कैसे पड़ सकती है भाई। चलो यहाँ से निकलते हैं। अरे आप ड्रीम बॉय का सोचो ना, क्या करना है उसका। अरे ऐसे सुनो, जो लाइब्रेरियन था, अब देखो मैं वहां पर उस वॉल के अंदर कूदा और मैं वहां से बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर निकला। दिस मीन्स कि उसको लग गया पता कि मैं एक्चुअली अपने वर्ल्ड में पहुंच चुका, अपने घर के अंदर पहुंच चुका। वो क्या करेगा, अब एक कोऑर्डिनेट का पर्चा बनाएगा। अगर उसको डायरेक्ट ड्रीम बॉय मिलता है उसको दे देगा, अगर उसको नहीं मिलता है तो उस मेन किंगडम के अंदर उस लाइब्रेरियन को दे देगा। ड्रीम बॉय को बस उस लाइब्रेरियन तक पहुंचना है किसी भी तरीके से, और ड्रीम बॉय पहुंच जाएगा भाई। इतना एडवेंचर हम लोगों ने साथ किया, आपको पता ही है। वो बंदा 100% पहुंच जाएगा। एंड उससे पहले हम लोग भी यहाँ से कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की ट्राई करने वाले हैं। क्या भाई मतलब लिटरली 2 दिन की वजह से हुआ है। 2 दिन पहले ड्रीम बॉय वहां पे गया, अगर वो रुक जाता यहाँ पे तो अभी वो हमारे साथ होता। आपको एक बात बताऊं मैं, मेन बात यहाँ पर ये है कि ड्रीम बॉय ने क्या गड़बड़ करी। जैसे मैं सेकंड वाले वॉल के अंदर छलांग मारने वाला था, उसी टाइम पर आया वो बंदा भाई। और एक सेकंड रुको, मेरे पास कोरस फ्रूट पड़ा है, मैं उससे बात भी तो कर सकता हूँ। पर वो कोरस फ्रूट कनेक्टेड है उस बंदे के साथ बेसिकली, क्योंकि देखो तो मैं, अरे नहीं, पर मैं इस वर्ल्ड से आपके कांटेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने ट्राई किया कोरस फ्रूट खा के, नहीं हो रहा था कांटेक्ट। वेट एक बार देखने दो। अरे मर जाओगे, अरे भाई साहब कोरस फ्रूट की ताकत में। हेलो 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 ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय, आवाज आ रही है। हेलो 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 ब्रो, मैंने कोरस फ्रूट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है बहुत बार। मेरे पास बहुत सारे कोरस फ्रूट। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है कनेक्शन। ये नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक काम करते हैं, यहाँ से अब एक काम करते हैं, आगे के लिए निकलते फिर से। क्या कर रहे हो, क्यों निकाल रहे हो भाई? गलती से सैंड आ गया मेरे हाथ पे, गलती से भाई। निकलो यहाँ से। ये लो कॉपर ले लो भाई। कॉपर को ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स पकड़ाओ। एक काम करते हैं, इस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और वहां पर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ब्रो हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा अभी यार। एक सेकंड रुको जरा। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इतने सारे जो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं ना भाई, क्या हम लोग इससे यहाँ पर कॉबलस्टोन स्लैब, हाँ स्लैब बना देते हैं पर बहुत सारे। यही स्लैब्स हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लॉक्स का काम करने वाले हैं भाई साहब। अरे भाई, भाई 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 दरवाजा मत ढूंढो, जाओ घुस जाओ। तोड़ा इल्लीगल फैक्ट्री बनाता है वैसे भी। यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा भाई। थैंक गॉड यहाँ पे नहीं लग रहा है। ये वो वाली फैक्ट्री जहाँ पर वो कॉलोन्स वगैरह बना रहा था ना फलाना। स्मार्टी एक बार शांत करो अपना दिमाग और यहाँ पे आ जाओ। मुझे एक आपको बहुत ज्यादा बैड न्यूज देनी है। अरे भाई यार ऐसी जिंदगी के लगे हुए आप भी मुझे बैड न्यूज देने वाले हो यार। आपका कपड़ा क्यों फटा हुआ है भाई? कपड़ा क्यों फटा हुआ है आपका? अरे कपड़े वो बचपन से फटे हैं, अभी हमारी पूरी तरह से जी फट गई है। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि होगा लाला और किलविश आजाद हो चुके हैं। What? Are you serious? यस, वो प्रिजन टूट चुका है और वो दोनों आजाद हो चुके हैं। किलविश बिगेस्ट जायंट मॉन्स्टर बन चुका है। किलविश ने आदेश दिया था फलाना को आर्मी बनाने के लिए और फलाना ने आर्मी भी बना ली है। अब तक मुझे इतना ही पता है। ब्रो अगर ऐसा हो चुका है ना सच में, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं।